29 नवंबर से उत्तराखंड विधानसभा सत्र की शुरुआत होने जा रही है। इसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हालांकि इस बार विधानसभा में कर्मचारियों की संख्या काफी कम रह गई है, क्योंकि बैकडोर एंट्री को लेकर 228 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। विधानसभा अध्यक्ष का कहना है कि कम स्टाफ में ही सत्र सुचारू रूप से चलाने की कोशिश होगी। चला पाएंगे मुझे लगता है, क्योंकि उसमें से कुछ काफ़ी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जो इस वक्त विधानसभा में हैं, सचिवालय में है। मेरी उनके साथ बैठक हो चुकी है और सब ने कहा है कि हम लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, हम लोग पहले चला चुके हैं। इसलिए मुझे लगता है कि छोटी सी विधानसभा के जितने कर्मचारी हैं, हम लोग सब मिलके एक साथ मिलके एक अच्छा सत्र चला। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत हल्द्वानी के दौरे पर रहे और इसी दौरान धन सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ विकास कामों की समीक्षा की। धन सिंह रावत ने अधिकारियों से कहा कि मार्च से पहले सभी विकास योजनाओं का बजट खर्च हो जाना चाहिए। इसके साथ ही धन सिंह रावत ने राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक और नर्सेज को भी सम्मानित किया। मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को कुछ निर्देश दिए थे, उसी क्रम में आज ये बैठक की हम लोगों ने कि जो विकास के काम अधूरे पड़े हैं उन पे जल्दी गति आ जाए। जिलों में जो पैसा प्रदेश सरकार के द्वारा विभिन्न विभागों में भेजा गया है, उसका 100% खर्चा जल्दी किया जाए। और आज हमने एक राष्ट्रपति पुरस्कार एक टीचर को मिला था हमारे यहाँ, उनको भी सम्मानित किया है। महिला और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य टिहरी पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों के साथ विकास कामों की समीक्षा बैठक की। इसके साथ ही रेखा आर्य ने कहा कि अधिकारी ग्राउंड पर जाकर देखें कि क्या सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं का फायदा लोगों तक पहुंच रहा है। विधायकगण सीधे जनता से जुड़े हुए होते हैं, तो उनके द्वारा जो विषय यहाँ पर संबंधित विभागों के संदर्भ में आए, चाहे वो हमारे खाद्य विभाग के संदर्भ में आया हो, युवा कल्याण के संदर्भ में आया हो, अथवा मनरेगा के संदर्भ में आया हो, अथवा पीडब्ल्यूडी और फॉरेस्ट के संदर्भ में आया हो, तो बहुत अच्छे सुझाव जिसको कि समय पर पूर्ण करने के निर्देश जो है जिलाधिकारी को दिए गए हैं। और कभी रोड का निर्माण होता है तो उस रोड के परीक्षण में हमें कितना उसमें फॉरेस्ट है अथवा कितना उसकी और समीक्षा की जानी है, तो उसको लेके एक जॉइंट इंस्पेक्शन के लिए पर्टिकुलर डेज जो है वो बना दिए जाएं और जॉइंट इंस्पेक्शन जो है वो तीनों का जो है वो हो जाए, वो एक तिथि निर्धारित हो जाए, महीने में 2 दिन, उसके भी निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी हाकम सिंह की अवैध संपत्ति पर कुर्की होगी। एसटीएफ ने 6 करोड़ की अवैध संपत्ति को कुर्क करने के लिए रिपोर्ट देहरादून जिलाधिकारी को सौंप दी है और आरोप लगाया गया है कि परीक्षाओं में धांधली करके हाकम सिंह ने 6 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जुटाई थी, जिस पर अब कानूनी हंटर चलाने की तैयारी हो रही है। इतना ही नहीं, पुलिस अब दूसरे नकल माफियाओं पर भी कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी में है। यूके SSSC पेपर लीक केस में 21 आरोपियों पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की गई थी। अब सरकार इन आरोपियों की अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्तियों की जांच कर रही है और इस तरह के अपराधियों की कमर ताकि तोड़ी जा सके। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।